तुम्हें संयोगों से, संयोगी भावों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं, और उसे अपनी भाषा में बोलना हो तो संयोग और संयोगी भाव, इनसे भिन्न केवल चैतन्य चमत्कार ज्ञान मात्र, चैतन्य चमत्कार ज्ञान मात्र, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं मैं। इसके अलावा ये जो कुछ दिखाई देता है ये मैं नहीं हूं। ये सच्चा वेद ज्ञान, ये हमारा पक्का वेद ज्ञान हो तो हमें ये चैतन्य चमत्कार की अनुभूति होती है, इसके बिना नहीं होती। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है, और अपन इस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए क्या करते हैं? क्रियाकांड करते हैं। जबकि क्रियाकांड ना तो कोई उसका लेना है ना देना है। भाई उपवास करने से वेद ज्ञान का क्या लेना देना है? तुम्हारे भोजन में त्याग व्रत करने से क्या लेना देना है? तुम्हारे तीर्थों में वंदना करने से क्या लेना देना है? ये तो भावों की शुद्धि है वैसी। समझ में आया कि थोड़ा सा ये तीर्थों पे चले गए तो थोड़ा घर गृहस्थी से छूट गए, थोड़ा विचार करने का अवसर मिल गया, ये है वो तो तीर्थों पे जाने का। और क्या उद्देश्य है? तीर्थों पे कोई भगवान नहीं बैठे हैं, और ना वो जैन शासन में कोई वहाँ कुछ है। वहाँ तो तीर्थ माने वहाँ जाकर घर गृहस्थी के राग द्वेष कसाय विशेष नहीं रहते, और एकांत मिलता है, शांति मिलती है, तो वहाँ तत्व विचार आदि विशेष करने का अवसर होता है, और कोई बात नहीं है। ऐसे ही अपन ने उपवास करा तो उपवास माने आज भोजन के चक्कर में नहीं फंसेंगे, आज दिन भर मंदिर में शांति से रहेंगे, इसका नाम उपवास करने का भाई वो है। लेकिन अपन को ये सब तो ख्याल में आता नहीं, और अपन और बाहरी कारणों को आत्मा प्राप्त करने का कारण मान लेते हैं, और जो मूल मुद्दे की बात है वो भेद ज्ञान, उससे अपन चूक जाते हैं, और अभी भी चूके हुए हैं। अभी भी हम शांति से बैठ के द्रव्य कर्म से भिन्न में हूँ, ये कर्म का उदय मेरे में नहीं है, ये अपन को सुनने में तो लगता है, लेकिन पूरे टाइम श्रद्धा में ये कर्म का उदय मुझे चल रहा है। ये जो शरीर है, ये जो संयोग है, ये कर्मोदय जन्य अवस्थाएं है ना, तो ऐसा मानता कि ये मेरी अवस्था है। अभी पुरुष कौन है? मैं हूँ। अभी गृहस्थ कौन है? मैं हूँ। पिता कौन है? मैं हूँ। अभी व्यापार कौन करता है? मैं करता हूँ। काला गोरा कौन है? मैं हूँ। मेरी हाइट इतनी है, मेरा वजन इतना है, ये सब अवस्थाएं किसकी हैं? ये मेरी है। अब समझ, अब ये मेरी अवस्थाएं हैं, ये मान्यता है, और चैतन्य चमत्कार आत्मा के अनुभव करना चाहते हैं, चैतन्य चमत्कार का अनुभव करना चाहते हैं, तो वो कैसे हो? तो ये प्रॉब्लम है। कोई अनुभूति कठिन नहीं भाई, अनुभूति किसका नाम? जैसी श्रद्धा करे वैसी अनुभूति होवे। अनुभूति तो अपने आप में एक प्रकार से फल है। मैंने अपने को पुरुष माना, मैंने अपने को सेठ माना, मैंने अपने को व्यापारी माना, और अगर नौकरी वाला तो अपने को नौकरी वाला माना, तो अनुभूति कैसी होगी? एक नौकरी करने वाले को सेठ की अनुभूति नहीं होती, बॉस की अनुभूति नहीं होती, उसे बॉस तो कोई और ही दिखाई देता है। समझे? हम तो नौकरी करने वाले, और एक सेठ को नौकरी करने वाले नौकर की अनुभूति नहीं होती, उस सेठ की अनुभूति होती है। तो आचार्य कहते हैं कि अनुभूति कठिन नहीं है, अनुभूति तो गारंटी से होगी अगर सच्ची श्रद्धा आत्मा की हो, और आत्मा का अनुभव नहीं हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है।